बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कराची का अहम दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दोपहर को 1 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। मज़ीद उनका क्या शेड्यूल होगा, जान लेते हैं मुमताज़ शिगरी से। जी मुमताज़। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। शहर कायद में जो है आज वो मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। 1 बजे बताया जा रहा है, ज़रा जिस तरह पाकिस्तान एक्सचेंज में जो है 1 लाख का जो हिंसा वहाँ पे अबूर किया है, उस पर जो है बाकायदा बिज़नेस कम्युनिटी से वहाँ पे मुलाकात करेंगे। इसके बाद ज़राए का कहना है कि KPT का जो है बाकायदा दौरा करेंगे और वहाँ पर जो नया सिस्टम है उसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है खान यूनिवर्सिटी का जो है बाकायदा दौरा करेंगे। और बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक 2 बजे जो है वज़ीर आला सिंध सईद मुराद शाह से जो है बाकायदा उनके मुलाकात करेंगे और इसमें पॉलिटिकल शख्सियात भी होंगे। और ज़राए के ये भी बताना है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद होंगे। जी आपको बताएं कि सिंध सरकार का पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस इस्तेमाल करने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबाई सरकारी इदारों को ख़त खिताबत के लिए निजी कोरियर सर्विस से हाथ हटाने का इंदिया दे दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि सिंध सरकार का पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस इस्तेमाल करने का फैसला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जबकि वफाकी फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबाई सरकारी इदारों ख़त खिताबत के लिए निजी कोरियर सर्विस से हाथ हटाने का इंदिया दे दिया गया है। सिंध सरकार का पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस इस्तेमाल करने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा तौर पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जबकि वफाकी फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबाई सरकारी इदारों को ख़त खिताबत के लिए निजी कोरियर सर्विस से हाथ हटाने का इंदिया दे दिया गया है। सिंध सरकार का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद का फैसला सामने आया है। और नाजरीन, सिंध सरकार की जानिब से बल्दियाती काउंसिल में अगले 1 साल तक मुलाजमीन और अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल में अगले 1 साल तक मुलाजमीन और अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने बाकायदा हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में अमराज निस्वा के मरीजों में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता बरस 50,000 ख़वातीन OPD में रिपोर्ट हुई। मजमूई तौर पर 4,000 नॉर्मल डिलीवरीज की गई। अस्पताल आने वाली ख़वातीन ने भी खुशी का इज़हार किया है। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम ब्रेंद। सरकारी अस्पतालों में अमराज नस्वा के केसेस बढ़ने लगे। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में दर्जनों मरीज रिपोर्ट। रोजाना OPD में 300 खवातीन रिपोर्ट होती हैं, जबकि 5 से 7 नॉर्मल डिलीवरी और 2 से 3 सर्जरी की जा रही हैं। इंचार्ज गायनी वार्ड डॉक्टर अनीस जहरा जाफरी कहती हैं कि तमाम खवातीन का मुकम्मल मुआयना करके उनको मुफ्त सहूलतें फराहम की जा रही हैं और गुज़िश्ता बरस 2024 में 50,000 OPD में मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 4,000 नॉर्मल डिलीवरी होती हैं। पास जो है वो साल में 2024 में 50,000 से ज़्यादा हमारे पास OPD में आए हैं पेशेंट, और उसमें से 4,000 हमारे पास डिलीवरीज हुई हैं पूरे साल में 2024 में, और 1,500 से ज़्यादा हमारे पास सीज़र हुए हैं। इसके अलावा भी हम जो है वो गायनी के मेजर सर्जरीज भी करते हैं, जिसमें हम वजाइनल स्टेक्टॉमीज होती हैं। OPD में आने वाली खवातीन मरीजों ने कहा कि यहाँ पर इलाज से मुतमईन हैं, अद्वियात भी मिल रही हैं। मैं पूरे 9 मंथ यहीं दिखाया, मैंने बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा चेकअप करती हूँ, डॉक्टर ने बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आने से, डॉक्टर को दिखाते हैं शुरू से हम, अच्छा चेक करती है डॉक्टर। अस्पताल के MS डॉक्टर अतीकुर रहमान ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जो आइंदा भी जारी रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। और नाजरीन, महकमा एक्साइज की बड़ी कार्रवाई, नशावर गोलियों से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा है। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के मुताबिक नशावर गोलियों की मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ये गोलियां आइस बनाने के काम आ सकती थी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी।
नस्ल से खिलवाड़ करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। घग्गर फाटक के करीब एक्साइज की कार्रवाई, नशा आवर गोलियों से भरा कंटेनर पकड़ा गया। कंटेनर में मौजूद 72 कार्टन में 36 लाख गोलियां आइस जैसे भयानक नशे में इस्तेमाल के लिए कराची लाई जा रही थी। वजीर मुकेश कुमार चावला ने एक्साइज ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कामयाब कार्रवाई सिक्योरिटी इदारों की मेहनत का नतीजा है। 2 दिन पहले परसों रात को अपना घग्गर फाटक ससी टोल प्लाजा के पास जो हमारी चेक पोस्ट है, इंस्पेक्टर रशीद और उनकी टीम और ATO साहबान जो उधर मौजूद थे, उन्होंने एक गाड़ी रोकी शेजोर। जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें बड़े पैमाने पर ये ड्रग्स निकले। ओनर का नाम भी हमारे हाथ आ गया है और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू हैं। जब ये ड्रग पकड़ा गया तो इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की। मुकेश कुमार चावला ने मजीद कहा कि कंटेनर का मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गोलियों ट्रक को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और ANF के हवाले किया जा रहा है। सिंध एक्ट ऑर्डिनेंस, ड्रग एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत इसको माल को हम अब हैंड ओवर करेंगे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को, और इसकी बाकायदा FIR पुलिस स्टेशन मलीर में अपना पोर्ट कासिम में रजिस्टर की जाएगी। लोग पुलिस के हवाले किए जाएंगे, गाड़ी पुलिस के हवाले की जाएगी, और इसके बाद जॉइंट वेंचर में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और नार्कोटिक्स मिलकर इस पर फर्दर कार्रवाई करेगी। सूबाई वजीर ने गोलियों से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि इन सब को तल्फ कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना जहांसेब के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में प्योर ब्लॉक की तनसीब का आगाज हुआ है। सेक्टर 11A और F में 25 गलियों में काम जारी है। 1 करोड़ रुपए का मंसूबा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A और F की गलियां बरसों से तामीर की मुंतजिर थीं, जहां न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की हिदायत पर महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स ने पेवर ब्लॉक की तनसीब शुरू कर दी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशफाक हुसैन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फैसल सगीर बोले, CC फ्लोरिंग करके पायदार गलियां बनाई जा रही हैं। देखें, पेवर ब्लॉक एक तो ज़रा देर पा काम है कि लोगों को अगर किसी किस्म की खुदाई या सेवरेज वाटर की प्रॉब्लम आती है तो निकाल के उसकी रीफिक्सिंग हो जाती है, जबकि एसफॉल्ट के अंदर जो है वो फिर वो कटिंग एक दफ़ा हो जाए तो रोड ख़राब होना शुरू हो जाता है। और पायदार अमल है, गलियों में साफ़ सुथरी गलियाँ हो जाती हैं, झाड़ू वगैरह देने के बाद माहौल अच्छा लगता है गलियों का। और तमाम जगह आजकल जो है बड़े बड़े रोड भी जो है वो पेवर ब्लॉक से ही बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी है इस काम में। नहीं, माशाल्लाह हमने जो ये क्वालिटी है, हमने जो मुतक ये इन्विगेट की है और ये PSA हमने चेक करवा दी, 5000 से ज़्यादा है। ये भी टेस्टिंग करवाई है, ये हमारे पास रिपोर्ट भी है, हमारे अवेलेबल है। इलाका मकीन भी तवील अरसे बाद टाउन इंतजामिया के काम पर मुतमईन दिखाई दिए। ये गली का वो हाल था कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल करम से इन्होंने वो गली को ऐसा कर दिया, बेहतरीन कर दिया। न्यू कराची टाउन इंतजामिया की जानिब से 1 करोड़ रुपए की लागत से 8 गलियों में पेवर ब्लॉक की तनसीब 1 माह में मुकम्मल करने का दावा किया गया है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। और नाजरीन, माजी में पानी की फराहमी के मरकजी किरदार माशगी की कदर जदीद दौर में कम हो गई है, लेकिन कराची के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पानी की फराहमी के लिए माशगी आज भी ज़रूरी है। अक्सर शेख की रिपोर्ट। मशकी मासी का किरदार हाल में भी बरकरार। मशकी का पेशा बरे-सग़ीर के कदीम तरीन पेशों में से एक है। ये जानवर की खाल से बने मशकीसे में पानी भरकर घरों, मस्जिद और अवामी मकामात तक पहुँचाने की खिदमत किया करते थे। माजी में मशकियों का काम निहायत अहम हुआ करता था, क्योंकि पानी की फराहमी के लिए कोई और मौसर निज़ाम मौजूद न था। कहा जाता है कि मासी में मशकी या सिक्के की बाकायदा नौकरियां हुआ करती थीं, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी घर घर साफ पानी पहुंचाना था। आज भी इसी पेशे से वाबस्ता चंद अफराद कराची के इलाके सदर में देखे जा सकते हैं।
रमजान मशकी ने बताया कि वो 30 बरस से इस पेशे से मुंसलिक हैं। पानी घरों तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है, जबकि बदले में मामूली उजरत मिलती है। पानी की लाइनों और दीगर जरिए आने से काम बहुत महदूद हो गया। हमें यहाँ 32 साल हो गए हम काम कर रहे हैं। हम 3 भाई काम कर रहे हैं सदर के अंदर। पहले हमारे बाप थे, दादा थे। वैसे इस पेशे में मुंसलिक हमें तकरीबन 50 से 60 साल हो गए। मुआवजा दे रहे हैं लोग। महंगाई के दौर में ये है कि मजदूरी कम मिलती है। हाँ, मजदूरी का जो हिसाब है वो नहीं मिलता, लेकिन अब क्या करें, और कोई वसाइल नहीं है तो वाकई ये इनका काम बड़ा मेहनत वाला काम है। जिस हिसाब से ये अपना काम करते हैं उस हिसाब से इनकी मेहनत जो है इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से कम मिल रहा है। ये फिर भी लगे हुए हैं और बंदे भी माशाल्लाह बूढ़े देश बंदे हैं। थोड़ा इनका ख्याल करना चाहिए हर किसी को थोड़ा। मशकी आज भी अपनी मेहनत और अज़म के साथ पेशे से मुंसलिक है। उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अशद जरूरत है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। कराची में सड़कों के बाद बालाई गुजरगाहें भी शहरियों के लिए अज़ियत बनने लगी हैं। एम.ए. जिन्ना रोड इस्लामिया कॉलेज पेडेस्ट्रियन ब्रिज कई अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को रोड क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना रहता है। मज़ीद मुमताज़ चिगरी की इस रिपोर्ट में। सड़कें तो सड़कें, बालाई गुजरगाहों का भी अल्लाह ही हाफिज। ये कोई दही इलाके की नहीं, कराची का दिल एम.ए. जिन्ना रोड है। इस्लामिया कॉलेज के करीब मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज कई माह से टूट फूट का शिकार है, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं। बल्दियाती इदारों की नाअहली बयान करते हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हिफाजती सलाहें तक गायब कर दी गई है। मौत के कुएं का मंजर पेश करते इस पुल को पार करते हुए शहरी खौफजदा रहते हैं। गाड़ी से उतरते हैं, पुल पे चढ़ते हैं और यहाँ से उतरते हैं, फिर अपने इलाके में जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुछवाई नहीं है। डर डर के चलते हैं और डर डर के उतरते हैं। लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं होता। नजर ही नहीं आता किस तरह हम रोड पार करें। वो देख लो, उस कोने से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है। कैसे हम उतरें? अपने रिस्क पे उतरते हैं, क्या करें। इस पुल से सिर्फ इलाका मकीन ही नहीं बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा भी रोज गुजरते हैं। मुरम्मत नहीं करवाई तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। आपको बताएं कि महकमा खुराक सिंध का 12 ग्रेड का ऑफिसर करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस निकला। गंदम की करप्शन साबित होने पर एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। नादिर अली मक्सी को नौकरी से फारिग कर दिया गया, जबकि महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आज़ाद नौहरियो। हजारों रुपए तनख्वाह, करोड़ों रुपए की करप्शन, गंदम चोर कानून के शिकंजे में आ गया। चोरी में मुलव्वस फूड इंस्पेक्टर नादिर अली मक्सी नौकरी से हाथ धो बैठा। मुलाजिम पर 59 करोड़ 47 लाख 71 रुपए की करप्शन साबित हो गई। महकमा खुराक ने बरतरफी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जैकबाबा से हजारों गंदम की बोरियां 4 साल तक गायब होती रहीं। नादिर मक्सी को बुलाया गया, लेकिन वो सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। नादिर मक्सी के खिलाफ महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में तहकीकात शुरू कर दी गई। एंटी करप्शन रकम वसूली की भी कोशिशों में मसरूफ है। आज़ाद नौरियो, सिटी 21। और नाजरीन, एफबीआर का लार्ज टैक्स ऑफिस कराची टैक्स वसूली में सबसे आगे रहा। एफबीआर की जानिब से माली साल 2023-24 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एलटीओ कराची ने मजमूई टैक्स वसूली में 31% हिस्सा डाला। पूरे मुल्क में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर दूसरे, जबकि इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर रहा। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। एफबीआर के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची का बड़ा कारनामा, मुल्क भर में टैक्स वसूली में पहले नंबर पर आ गया। एफबीआर की माली साल 2023-24 की टैक्स वसूली की तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में एलटीओ कराची का मजमूई टैक्स वसूली में 31% हिस्सा रहा। 2520 अरब रुपए जमा किए गए। एलटीओ कराची ने इनकम टैक्स की मद में 1360 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 1025 अरब रुपए जमा किए। एफईडी की मद में 136.31 अरब रुपए इकट्ठा हुए। माली साल 2023-24 में मजमूई टैक्स वसूली 8210 अरब रुपए रही। एलटीओ लाहौर ने 17.9% हिस्से के साथ दूसरे, जबकि इस्लामाबाद 14.18% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। माली साल 2023-24 में बराह रास्त टैक्स वसूली 121.8% इजाफे से पहले नंबर पर रही। इनकम टैक्स वसूली में 121.20% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कैपिटल गेन टैक्स में 125.20% का इजाफा देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में सेल्स टैक्स वसूली में 85.6% का शॉर्टफॉल रहा। कस्टम ड्यूटी की वसूली 83.4% कम हुई। माली साल 2023-24 में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली में 96.2% का इजाफा हुआ। अशरफ खान, सिटी 21।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जर्मन इंतखाबात 23 फरवरी 2025 को होंगे। कराची में मुकीम जर्मन शहरियों के नाम जर्मन काउंसिल खाने कराची का खत। जर्मन इंतखाबात 2025 में जर्मनी से बाहर मुकीम जर्मन शहरी भी वोट डाल सकते हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में साल 2025 के इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है, जबकि जर्मन बुंडस्टाग इंतखाबात 23 फरवरी 2025 को मुनक़िद होंगे। कराची में मुकीम जर्मन शहरियों के नाम जर्मन कौंसल खाने कराची की जानिब से एक खत जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जर्मन इंतखाबात 2025 में जर्मनी से बाहर मुकीम जर्मन शहरी भी वोट डाल सकते हैं, इस खत का मतन है। जबकि इंतखाबात में शिरकत के लिए मखसूस शराइत का इतलात जो है नागुज़ीर है। शहरी जर्मनी में 14 साल की उम्र के बाद रिहाइश हासिल उस शहरी ने की हो, ये इसकी जो मखसूस शराइत में एक शर्त शामिल है। जबकि रिहाइश 25 साल के अंदर होना चाहिए या ज़ाती तौर पर और बराह रास्त वाक़फ़ियत हासिल की हुई हो। वोट डालने के लिए वोटर्स की रजिस्टर में नाम शामिल करवाना ज़रूरी करार दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ दरख्वास्त के जरिए ही मुमकिन है। रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त 3 फरवरी तक जमा कराने की डेडलाइन दी गई है। 3 फरवरी 2025 के बाद कोई दरख्वास्त जो है कबूल नहीं की जाएगी। दरख्वास्त फॉर्म और मालूमाती किताबचा ऑनलाइन दस्तियाब है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौंसल खाने कराची की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि जर्मन कौंसल खाने का सिफारती अमला मुआवनत फराहम करेगा। किसी मालूमात या इंटरनेट ना होने की सूरत में जर्मन शहरी जर्मन कौंसल खाने कराची से रब्ता कर सकते हैं। जर्मन कौंसल खाना का जो अमला है वो ईमेल के जरिए मदद फराहम करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया जुबैर।